देखिए ये है पूरा का पूरा डेटा जो कि आपके सामने है। मैंने यहाँ पर सारी की सारी डेट्स मेंशन की हैं, शिफ्ट मेंशन की हैं और उसके बाद हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। आप सभी लोगों को पता है एसएससी सीजीएल 2023 का टियर 1 का जो पेपर है वो चल रहा है, जिसमें कि 4 आपके दिन यानी कि 16 शिफ्टों के पेपर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपको मैं सारा का सारा डेटा दिखाने वाला हूं, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि अब तक का एवरेज जो सेफ अटैम्प्ट है वो कितना रहा है, कितना कितना लोग अटैम्प्ट कर रहे हैं, कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड आई है, कौन से दिन सबसे हार्ड पेपर हुआ है या कौन से दिन इजी हुआ है, कौन से दिन मॉडरेट हुआ है, जिसमें कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आप अगर इतना स्कोर करके आ रहे हैं तो आप टियर 2 के लिए तैयारी जो है अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। है मैंने यहाँ पर सारी की सारी डेट्स मेंशन की हैं, शिफ्ट मेंशन की हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पर आपके सब्जेक्ट भी मेंशन किए हैं। तो ये लिखा हुआ है आपका शिफ्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और उसके बाद ये 14 जुलाई का है, ये 17 जुलाई का, 18 जुलाई का और 19 जुलाई का। मैथमेटिक्स के अंदर अगर 14 जुलाई की बात करते हैं तो इसमें 22 जो है एवरेज अटैम्प्ट रहा था, और रीजनिंग के अंदर 23 रहा था, इंग्लिश के अंदर 22 रहा था, जीके के अंदर आपका 10 रहा था, टोटल आपका जो है 77 बना है। 14 जुलाई का सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो 19, 22, 20 और 13 और ये यहाँ पर हुआ 74। इसके बाद थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो 19, 20, 22, 12 और टोटल हुआ आपका 73। ठीक है, तो ये वाली जो शिफ्ट है, ये वाली शिफ्ट 14 जुलाई को थोड़ी सी मान सकते हैं कि मॉडरेट लेवल की रही है। हालांकि 14 जुलाई का जो पेपर था मैंने आपको दिखाया था पूरा का पूरा, जिसमें कि कौन कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, और 70% पेपर को बच्चे ईजी बता रहे थे। ठीक है, लेकिन थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है बच्चों का अटैम्प्ट थोड़ा सा कम रहा है। और ये डेटा आपको मैं जो दिखा रहा हूँ सारा का सारा ऑथेंटिक डेटा है, कहीं ना कहीं से मैंने ये सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है, ऑथेंटिक सोर्सेस हैं इस डेटा के। 17 जुलाई की बात करते हैं तो 17 जुलाई को आपका मैथ के अंदर 21 रहा, 22 रहा, 21 रहा, 11 रहा, टोटल 75 बना। तो अगर 17 और यहाँ पर बात करते हैं 14 और 17 जुलाई दोनों की बात करते हैं तो आप यहाँ पर सारा का सारा एवरेज अटैम्प्ट देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। और बाकी यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये देखिए अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 77, 74, 73, 75। ठीक है जी। और इसके बाद अगर आगे देखते हो तो इसके अंदर कितना हुआ है 75, 74, 67 और 72, यानी कि 14 जुलाई की भी थर्ड शिफ्ट और आपकी 17 जुलाई की भी थर्ड शिफ्ट, जिसमें कि एवरेज अटैम्प्ट लो बच्चों का जो है कम रहा है, यानी कि ये वाली टफेस्ट शिफ्ट में आ सकती हैं, है ना। तो ये है डेटा आप सभी लोगों के लिए, आप इसको देख सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं 18 जुलाई की, तो 18 जुलाई का डेटा आपके सामने है, जिसमें कि 18 जुलाई का जिसका भी पेपर हुआ होगा उसने एक्सपीरियंस किया होगा कि पेपर का लेवल क्या रहा है, जिसमें कि एवरेज अटैम्प्ट की बात करते हैं तो 69, 67, 68 और 67 है। तो जिसमें कि फर्स्ट शिफ्ट की आपकी जो थी, जिसमें 21 ही रीजनिंग के थे और 21 ही मैथ के थे, 19 आपके इंग्लिश के हुए हैं और 8 यहाँ पर एवरेज जो अटैम्प्ट है मोस्टली बच्चों के वो यहाँ पर ये 8 आए हैं जीके के। 17, 21, 20 और 9, 18, 22, 19 और 9 और 17, 21, 10 और 9, 10। तो ये है 67। सबसे टफेस्ट शिफ्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो है 18 जुलाई की ही रही थी पूरी की पूरी, जिसमें कि बच्चों की एवरेज अटैम्प्ट थोड़ी सी कम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिले हैं। आगे 19 जुलाई की यानी कि आज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 20 है, 22 है, 19 है, 9 है, ये टोटल 70 हुआ है। 19, 22, 20, 10, 71, 17 और 21, 18, 8 और ये 64 हुआ है। 18, 21, 9, 19 और 9, 67 हुआ है। यानी कि अगर आप एक चीज़ देख रहे होंगे 4 दिन भी आपका पेपर हो चुका है, जिसमें कि थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो एवरेज अटैम्प्ट हर एक थर्ड शिफ्ट में आपके कम ही रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड शिफ्ट में जिसका भी पेपर हुआ है तो उसको नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा यहाँ पर लाभ देखने को मिल सकता है। अगर हम टोटल ओवरऑल अब तक जितने पेपर हुए हैं, जितने भी शिफ्ट में पेपर हुआ है, उसका हम अगर टोटल एवरेज अटेम्प्ट की बात करते हैं तो 70 क्वेश्चन बच्चे करके आ रहे हैं, जिसमें कि अगर सीधा मल्टीप्लाई 2 से कर देते हो तो 141.04 आपका नंबर जो है यहाँ पर बन रहा है। वहीं अगर जीके की बात करते हैं तो 20.24 बन रहा है, और अगर यहाँ पर आप बात करते हैं इंग्लिश की तो 39.8 बन रहा है, रीजनिंग का 43 बन रहा है और मैथ का आपका 38 बन रहा है। ये एवरेज स्कोर है आपका। ठीक है, इसमें से 2-4 सवाल आपके, 2-4 नहीं, एक आध तो गलत हो ही सकता है। ठीक है, तो उसका आप यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग लगा लीजिए। तो अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ये चारों शिफ्ट, ये 14, 17, 18 और 19, सिर्फ इनकी बेसिस पे बात करते हैं तो आप देख रहे हैं बच्चों के एवरेज अटेम्प्ट कितने हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर आप बात करते हैं 77 सबसे हाईएस्ट गया है इसके अंदर, जो कि थी 14 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट थी आपकी। 77 के अंदर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ 154 का स्कोर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, 154 का मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग वगैरह निकाल के, मतलब जो आपके गलत हुए होंगे तो मैं लगा देता हूँ लगभग 150 इसका मान लीजिए। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है बता देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि 150 जो है
सबसे ईजी वाली शिफ्ट में गया स्कोर। और सबसे टफेस्ट शिफ्ट कौन सी मानोगे आप, यहाँ पर मैंने नंबर मेंशन किए हुए हैं 67 या 64 मान लो इसको, 19 जुलाई की ये 64 मान लीजिए। तो यहाँ पर आप इसका डबल कर देते हैं तो आपको 128 मिलता है। यहाँ पर देखो 128 ये मिल रहा है, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। मान लो एक कोई टफेस्ट शिफ्ट थी जिसके अंदर 128 टोटल बना, और इजी वाली शिफ्ट के अंदर मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि आपका जो स्कोर बना लगभग 150 के आसपास बना। तो नॉर्मलाइजेशन किस तरह से किया जाता है, जो ईजी वाली शिफ्ट थी और जो टफेस्ट वाली शिफ्ट थी, इन दोनों को इक्विवेलेंट किया जाता है। अब इसमें जितनी भी शिफ्ट आपकी रह गई हैं, मतलब ये जैसे कि जितनी ये भी रह गई हैं, तो इनमें नंबर जुड़ते जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो बाकी अगर सेफ अटेम्प्ट की बात करते हो तो सेफ अटेम्प्ट आपका जो ओवरऑल एवरेज अगर मैंने लगाया है तो 70 के आसपास का रहा है। और सेफ स्कोर की बात करते हो तो 141 के आसपास का, 140 के आसपास का रहा है। कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ये जो 4 पेपर हुए इनके बेस पर हम बात करते हैं, तो लगभग आपकी 135 से लेकर 140 के आसपास इसके हिसाब से जो अभी ये डेटा दिखाया है इसके हिसाब से, ये अभी ओवरऑल कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ तो मैं आपको आंसर के आने के बाद ही बताऊंगा, ठीक है। तो ये डेटा था आप सभी लोगों के लिए, इसको आप लोग चेकआउट कर लीजिए। आपके कितने अटैम्प्ट हुए नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका पेपर कब होने वाला है, या जिसका पेपर बाद में उस भाई को अपने को जरूर शेयर कर देना। अगर आप लोग SSC MTS 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर मैं एक बुक दिखाना चाहता हूं, जो कि आज हम बात करते हैं SSC MTS की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आती है चक्षु प्रकाशन की ओर से। MTS 2023 के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए स्टडी गाइड ये कंप्लीट है, जिसके अंदर आपको 3 सॉल्व पेपर मिलते हैं, 2022 का भी इंक्लूड है इसके अंदर। 2150 प्लस MCQs मिलते हैं। बुक के अंदर आपको चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, GS और इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और इसमें आपको चैप्टर वाइज सारे के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन दिए गए हैं। आगे आप यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो आपको जो सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है काफी डिटेल में भी दिया गया है, और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी आपको यहाँ पर समझाया गया है। कंप्लीट स्टडी गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, और इन दोनों को परचेज करके आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। आपको डेफिनेटली फायदा देखने के लिए मिल जाएगा। नजदीकी स्टोर पर भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, लिंक तो आपको दे दिया गया है। कट ऑफ को लेकर अगर बात करते हैं तो कट ऑफ आपकी मैं जो आंसर की आएगी उसके बाद ही आपको बता पाऊंगा, और गूगल फॉर्म का लिंक भी दूंगा। सारी चीज़ें मैं करने वाला हूं, जैसा कि हमने प्रीवियस 2022 के अंदर किया था। 2022 में टियर 1 की कट ऑफ मैंने आपको 114 बताई थी, 114 ही आपकी गई थी, ठीक है। तो सारी चीज़ें एनालाइज करके आपको जो है मैं बताता हूँ। ये डेटा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने आपको सही करके यहाँ पर वीडियो ये प्रोवाइड करवा दिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।